नमस्कार सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीचर्स एजुकेशनल टीचिंग एकेडमी शिक्षक शैक्षिक शिक्षण संस्थान, जहां आज हम विश्लेषण और संश्लेषण करेंगे शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षक केंद्रित विधियां, जिसमें दल शिक्षण जो कि एक शिक्षक केंद्रित विधि है, उसका आज हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि के माध्यम से अधिगम करेंगे। दल शिक्षण अर्थात टीम टीचिंग शिक्षण की एक ऐसी विधि जो कि दल के रूप में, किसी समूह के रूप में शिक्षकों का एक समूह निर्मित कर उस समूह द्वारा शिक्षण कराया जाता है, उसे हम दल शिक्षण कहते हैं। दल शिक्षण क्या है? इसमें क्या होता है, शिक्षकों की योग्यता का सर्वाधिक उपयोग इस विधि द्वारा होता है। अर्थात शिक्षक की जो योग्यताएं, अलग अलग शिक्षकों की जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, अलग अलग शिक्षकों की जो रुचियां, उनकी आवश्यकताएं हैं, अलग अलग शिक्षकों की योग्यताएं, कुशलताएं, उनका पूरा प्रयोग इस विधि द्वारा होता है। इस विधि में परंपरागत रूप से प्रचलित एक शिक्षक पद्धति की तुलना में 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का सहयोग एवं उनकी विषय विशेषज्ञता का लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। अर्थात इसमें एकल शिक्षक नहीं होता है। शिक्षण के लिए केवल एक ही शिक्षक किसी विषय वस्तु का या किसी विषय का शिक्षण नहीं कराता है। इसमें विषय वस्तु के अनुसार जो उच्च योग्यता या उच्च कुशलता रखते हैं, उन शिक्षकों द्वारा उस विषय वस्तु का, उस विशिष्ट विषय वस्तु का शिक्षण एक दल रूप में कराया जाता है, ताकि उनकी योग्यताओं का पूरा उपयोग हो सके। अर्थात इस शिक्षण विधि में शिक्षक जो होते हैं वो कम से कम 2 या 2 से अधिक होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, और या 2 या 2 से अधिक शिक्षकों को एक दल रूप में, एक समूह रूप में उनके द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसमें शिक्षक विभिन्न कार्यों एवं भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। अर्थात जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षकों का दल होता है, वह अलग अलग कार्यों, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। एक शिक्षक सैद्धांतिक विषय वस्तु को पढ़ाता है, कोई शिक्षक उसकी प्रायोगिक विषय वस्तु या हम कहें कि व्यवहारिक विषय वस्तु को पढ़ाएगा। कोई जो शिक्षक है खेलकूद से संबंधित योग्यता रखता है, तो वो खेलकूद के बारे में जानकारी उस हिसाब से देगा। कोई शिक्षक संगीत की शिक्षा उसे अधिक है, या कोई शिक्षक संगीत में अधिक योग्यता रखता है, तो संगीत का कार्य का निर्वहन करेगा, संगीत का शिक्षण करवाएगा। तो इस प्रकार से एक विषय वस्तु के अंतर्गत हम माने कि जैसे विज्ञान शिक्षण है, तो विज्ञान शिक्षण में कोई शिक्षक जीव विज्ञान को अधिक अच्छे से, उसमें अधिक योग्यता रखता है, अधिक कुशलता रखता है जीव विज्ञान शिक्षण में, तो वह जीव विज्ञान का शिक्षण कराएगा। कोई शिक्षक है जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञानी है या भौतिक विज्ञान में अधिक योग्यता रखता है, कोई शिक्षक जो है वह रसायन विज्ञान में अधिक योग्यता रखता है, तो वह उस प्रकार से अलग अलग अपनी योग्यताओं के अनुसार उसका शिक्षण कराएगा। एक शिक्षक जो प्रयोगशाला कार्य में अधिक योग्यता या निपुणता रखता है, तो वो प्रयोगशाला कार्य करवाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग शिक्षकों की योग्यताओं का इसमें उपयोग किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि समूह में कार्य करने से उचित एवं अधिकांश या अधिक वांछनीय उद्देश्य प्राप्त होते हैं। अर्थात समूह में कार्य करने पर एक ही विषय वस्तु को बहुत छोटे छोटे भागों में बांटकर उसके अनुसार शिक्षकों को व्यवस्थित कर, उसके अनुसार शिक्षकों की योग्यता का उपयोग करना ही इस विधि का ध्येय है, या इसी सिद्धांत पर यह कार्य करती है। अब दल शिक्षण में शिक्षक एक दल के रूप में अपने दल के नेता के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। अर्थात इस शिक्षण में जो दल होता है, जो समूह होता है, उसमें एक नेता होता है, उसकी निर्देशानुसार यह कार्य करते हैं। अर्थात वो एक नियंत्रक का कार्य करता है। दल का नेता जो होता है, ये एक दल का नेता होता है। इसमें दल का नेता जो होता है वो सभी वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम को बांट देता है। अर्थात आपको ये विशिष्ट कार्य करना है, इस विषय वस्तु को पढ़ाना है, इस विषय वस्तु का कार्य करना है, या आपको ये नियंत्रण करना है, तो इस प्रकार के कार्यों को वो बांट देता है और सभी के द्वारा किए गए कार्यों को समन्वित रूप से किया जाता है। अर्थात सभी सम्मिलित रूप से सहयोग की भावना के द्वारा पूरे कार्य को करते हैं, पूरे शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। इसके पश्चात दल शिक्षण में सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति हेतु निपुण शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इसमें जो सर्वाधिक लाभ प्राप्त आपको करना है, तो उस विषय वस्तु में जिस विषय वस्तु में जो शिक्षक अधिक निपुण है, तो उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग किया जाता है और अधिक निपुण शिक्षकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और शिक्षण की प्रकृति के अनुसार दल के सदस्यों की संख्या को निश्चित किया जाता है। यदि शिक्षण की जो प्रकृति है वह अधिक जटिल है, तो उसके अनुसार अधिक संख्या में शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा। शिक्षण जो है,
शिक्षण की विषय वस्तु अधिक व्यापक है तो उसके अनुसार अधिक शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा, यदि कम व्यापक है तो कम शिक्षकों को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार से यह दल शिक्षण होता है। अब दल शिक्षण की जो परिभाषाएं कुछ लोगों ने बताई है, कुछ वैज्ञानिकों ने बताई है, ट्रम्प ने बताई कि दल शिक्षण एक व्यवस्था अर्थात एक व्यवस्था है, ये एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। ये मान लें कि ये एक तरीके से योजना, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक जो होते हैं एक दो या दो से अधिक कक्षा समूह का शिक्षण, निर्देशन या मूल्यांकन पूर्ण सहयोग या योजनाबद्ध रूप से करते हैं। अर्थात इसमें शिक्षक कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक। वो 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को शिक्षण कार्य करा सकते हैं, उनको मूल्यांकन करा सकते हैं। वो क्या करते हैं? पूर्ण सहयोग के साथ और योजनाबद्ध रूप से शिक्षण कार्य कराते हैं तथा अपनी स्वयं की विशिष्ट प्रतिभा का लाभ विद्यार्थियों को देते हैं। अर्थात जो शिक्षक जिस प्रतिभा में विशिष्ट है, जिस शिक्षण कार्य में विशिष्ट है, वह अपनी पूरी योग्यता का उपयोग इसमें कर पाता है। सेपलिन कहते हैं कि दल शिक्षण एक अनुदेशनात्मक व्यवस्था है, अर्थात एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें कि बालकों के अधिगम स्तर को ऊपर उठाया जाता है, उच्च स्तर तक उठाया जाता है, जिसमें कि शिक्षक दल तथा विद्यार्थी एक साथ कार्य करते हैं। अर्थात इसमें कुछ विद्यार्थी जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, जो अधिक निपुण है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। वे भी विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाने में सहायता प्रदान करते हैं, वे भी शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक जो है उत्तरदायित्व के साथ अनुदेशन करते हैं। उत्तरदायित्व के साथ अर्थात अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ अनुदेशन कार्य करते हैं, अर्थात शिक्षण का कार्य करते हैं। हरोल्ड एवं डेविस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यह किसी भी प्रकार का शिक्षण हो सकता है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को नियमित एवं उद्देश्यपूर्ण ढंग से अधिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठों की अंतर संबंधित योजना का मतलब है कि एक विषय या एक विषय वस्तु की ऐसी योजना जो अधिक विषयों से अंतर संबंधित हो, अर्थात उसके ज्ञान को सम्मिलित करती हो और एक ही समन्वित या एकीकृत रूप में पढ़ाया जाए। जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान शिक्षण हो तो विज्ञान शिक्षण में भाषा शिक्षण का भी योगदान है, उसमें गणित शिक्षण का भी योगदान है। इसीलिए एक विज्ञान शिक्षण को गणित और हिंदी या भाषा शिक्षण के समन्वित रूप में पढ़ाया जाए, इन तीनों विषयों के विषय विशेषज्ञों के साथ इसे पढ़ाया जाए, तो ये एक अंतर संबंधित योजना इसे हम कहते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से उद्देश्यपूर्ण ढंग से इसमें कार्य करते हैं। और दल शिक्षण एक सुव्यवस्थित शिक्षण व्यवस्था है, क्योंकि ये क्रमबद्ध सुव्यवस्थित होती है। इसकी योजना पहले विकसित हो जाती है, इसे योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें शिक्षा से जुड़े जो शिक्षाकर्मी हैं उनमें कौन कौन हो सकते हैं। उनमें प्रयोगशाला सहायक हो सकता है, जो प्रयोगशाला का कार्य अच्छी तरह से जानता है, प्रयोगशाला के कार्यों में उसे कुशलता प्राप्त है। शिक्षक इसमें हो सकता है जो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता हो। प्रयोगशाला सहायक जो है वो प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करता है। पुस्तकालय अध्यक्ष जो पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी रखता है, कौन सी पुस्तक किस दृष्टांत के लिए, किस ऐतिहासिक विधि के लिए या किस वैज्ञानिक जानकारी के लिए उपयुक्त है। खेल कूद के शिक्षक किसी भी खेल कूद की जो प्रतियोगिताएं हैं या खेल कूद के जो विषय वस्तु है उसके बारे में अधिक जानकारी दे सकता है। और विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है कि जो उच्च योग्यता रखते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो अधिक कुशलता रखते हैं, उन विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने का उत्तरदायित्व उठाते हैं। अर्थात दल शिक्षण में कम से कम 2 होते हैं या 2 या 2 से अधिक होते हैं, अधिक से अधिक शिक्षक। अब दल शिक्षण के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य शिक्षक समुदाय के विशेषज्ञों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं का समुचित उपयोग इसमें होता है। अर्थात शिक्षण का जो समुदाय है उसमें जितने भी जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो अधिक जानकारी रखते हैं, जो कुशलताएं रखते हैं, उनकी सभी की क्षमताओं का उचित उपयोग इसमें समन्वित रूप से हो जाता है। उनकी योग्यताओं और उनकी रुचियों का उपयोग हो जाता है। अनुदेशन शिक्षण की गुणवत्ता सुधार, अर्थात अनुदेशन जो शिक्षण होता है, बालकों का अनुदेशन यानी उन्हें जो दिशा प्रदान करने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उन्हें उनके उच्च स्तर का अधिगम प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसकी गुणवत्ता इसमें सुधर जाती है, अर्थात उसमें सुधार आता है। विद्यार्थियों की योग्यता और रुचि के अनुसार कक्षागत शिक्षण को प्रभावी बनाता है। अर्थात अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग विधियों से अलग अलग प्रकार के शिक्षकों द्वारा सीखते हैं, तो अलग अलग प्रकार के शिक्षकों द्वारा यहाँ शिक्षण कराया जाता है, तो वह उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार अलग अलग शिक्षकों द्वारा एक प्रभावी शिक्षण कराया जाता है, जिससे कि बालकों की रुचियों और योग्यताओं की पूर्ति होती है। दल शिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? दल शिक्षण 3 प्रकार से व्यवस्थित होता है, अर्थात दल शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। एक ही संस्था विद्यालय के विभिन्न विभागों के
शिक्षकों का दल, अर्थात यह कहना चाहता है कि एक ही संस्था, एक ही विद्यालय के विभिन्न विभाग अर्थात विभिन्न विषयों के अध्यापक हो सकते हैं, उनके शिक्षकों का दल, अर्थात एक तरीके से एक सभी विषयों को अंतर संबंधित करके पढ़ाया जाए। जैसे विज्ञान शिक्षण है तो विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत भाषा शिक्षण के जो शिक्षक हैं और जो गणित शिक्षण के शिक्षक हैं, उन तीनों को सम्मिलित करके पढ़ाया जाए। हम कहें कि एक दूसरा जो इसका प्रकार है वह है एक संस्था के एक ही विभाग के शिक्षकों का दल, अर्थात एक ही संस्था है, उसका एक ही विभाग है, अर्थात एक ही विभाग, अर्थात जैसे गणित है तो एक विभाग अर्थात एक ही विषय वस्तु। तो हम माने कि यदि गणित है तो उसकी अलग अलग जो शाखाएं हैं, जैसे त्रिकोणमिति है, गणित है, ये इस प्रकार की ज्यामिति, ये अलग अलग इनमें जो अलग अलग योग्यताएं रखते हैं, अलग अलग निपुणताएं रखते हैं, उन सभी को योग करके उन सभी के द्वारा एक ही गणित का शिक्षण कराया जाए, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। और विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के शिक्षकों का दल, अर्थात विभिन्न संस्थाएं, अलग अलग विद्यालयों में एक ही विषय के विषय वस्तु के विशेषज्ञ, जो जैसे गणित के एक ही विषय के विषय वस्तु, या हम कहें कि ज्यामिति के अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्यरत जो निपुण या कुशल शिक्षक हैं, उनका प्रयोग एक ही विषय वस्तु के लिए किया जाए, तो यह तीसरा प्रकार हो जाता है। और इसके दोष क्या है, उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग जो होता है इसमें हो जाता है। उपयुक्त जैविक संसाधन जो शिक्षक होते हैं उनकी पूरी योग्यताओं और उनकी जो कुशलता है उनका पूरा उपयोग होता है। उसके पश्चात विद्यार्थियों को सीखने में व्यावसायिक प्रगति के उपयुक्त अवसर प्रदान करना, अर्थात विद्यार्थियों को सीखने का पूरा अवसर, अधिगम का संपूर्ण अवसर दिया जाता है और व्यावसायिक प्रगति के लिए उन्हें निर्देशित भी किया जाता है, अनुदेशन उनका किया जाता है व्यावसायिक प्रगति के लिए, और उनको उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है उचित शिक्षकों के द्वारा। इसके दोष क्या है, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव इसमें है, अर्थात इस प्रकार के शिक्षकों का मिलना जो है वो बहुत कठिन है, क्योंकि इस प्रकार के जो शिक्षक होते हैं अलग अलग विषय वस्तु में अलग अलग योग्यताओं के कुशल जो शिक्षक है वो मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उचित नेतृत्व योग्यता न होने पर दल के सदस्यों में अहम भाव के कारण टकराव भी हो सकता है, अर्थात जो शिक्षक अधिक प्रभावी होते हैं या जो शिक्षक अधिक गुणवत्तापूर्ण कुशल अधिक होते हैं, तो यदि नेतृत्व अच्छा नहीं होता, जो नियंत्रण करता है शिक्षक दल का जो नेता है वो अच्छा नहीं है या उसकी योग्यता अच्छी नहीं है, तो फिर क्या होगा, दल के सदस्यों में अहम भाव के कारण क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा और ये जो शिक्षण है वह प्रभावी नहीं होगा। तो ये इस विधि के दोष हैं।